नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जून महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपका जून पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 127वां स्थान मिला है। जबकि पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध पुर्तगाल देश से इनका संबंध है। जबकि लियोनेल मेसी है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। साथ ही आपको याद रखना है कि फीफा 2022 किस टीम के द्वारा जीता गया था? तो अर्जेंटीना टीम के द्वारा जीता गया था। अर्जेंटीना टीम के कप्तान कौन थे? तो लियोनेल मेसी आपके कप्तान थे। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम भवानी देवी है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। हाल ही में हाल ही में किस देश को आईएनएस आईएनएस कृपाल उपहार में दिया गया है? तो किसे उपहार में दिया गया है आईएनएस कृपाल को? तो वियतनाम को उपहार के रूप में दिया गया है भारत के द्वारा। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? तो आपको ध्यान रखना है, ये 14वां संस्करण है। और जो आपके सैफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन रहा है? तो आपके भारत रहा है। ठीक है, भारत आपके विजेता टीम रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो कौन सा आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और आपको याद रखना है कि 21 जून को जो है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नुसरत चौधरी, उनका नाम है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत के द्वारा जो है रजत पदक जीता गया है। इसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से? तो सलमान रशीदी को सम्मानित किया गया है। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जो है जर्मनी में किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर जो है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरा मेनेसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो नाम ही में आपके पता चल जाएगा कि किस राज्य में खोजा गया है। तो आपको याद रखना है कि मिजोरम में खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है? मिजोरम राज्य में खोजा गया है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? जबकि नाहिदा खान है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध पाकिस्तान देश से है।
इस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो भारतीय टीम के द्वारा जीता गया है, ठीक है। भारतीय टीम के द्वारा जीता गया है। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सेट्रिया एक नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो किस देश के लिए प्रक्षेपित किया है? तो आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया के लिए प्रक्षेपित किया है। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि गोवा में किया जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार के मुखिया कौन है, सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि महिला खिलाड़ी की बात किया गया है कि मई 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो थिपाचा पुथाबोंग को मिला है। इनका संबंध थाईलैंड से है। जबकि पुरुष में किसे मिला है? तो इसमें आपको याद रखना है कि पुरुष में जो है हैरी हैरी टेक्टर को मिला है, ठीक है। इनका संबंध आयरलैंड से है। इनका संबंध जो है आयरलैंड से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। गोरखपुर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसे 10 पॉइंट मार्क कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है कि मध्य प्रदेश का जो है 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता गया है, गोल्ड मेडल जीता गया है। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मिस्र की टीम जीता है, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जीता गया है ईगा स्वेटेक के द्वारा जीता गया है, ठीक है। ईगा स्वेटेक के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध पोलैंड से। इनका संबंध जो है पोलैंड से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच में किया गया है। जो ऑप्शन दिया गया है जापान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, तो चारों ऑप्शन ऐसे ही सड़ जाता है। इसमें बचता कौन है? तो आपके नेपाल बचता है, ठीक है। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक नामक एक पहल शुरू किया है। तो किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए जो है बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो आपको याद रखना है कि भारत देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए बाई ब्रेक नामक एक पहल की शुरुआत की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिप्रे के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? तो किस देश के द्वारा सर्वाधिक वृद्धि किया गया है? तो चीन के द्वारा सर्वाधिक वृद्धि किया गया है, ठीक है। चीन के द्वारा सर्वाधिक वृद्धि किया गया है। डी और ए दोनों में चीन लिख दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि चीन के द्वारा सर्वाधिक वृद्धि किया गया है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार की। नेक्स्ट है कि पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में
कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि कहाँ अवस्थित है कैपिटल हिल। जो कैपिटल हिल है किस देश में अवस्थित है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, जो कैपिटल हिल है वो आपके अमेरिका में अवस्थित है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किस राज्य को चुना गया है? तेलंगाना राज्य को चुना गया है उसके सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नाम ही से पता चल रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गीता राव गुप्ता को। गीता राव गुप्ता को इसे दोबारा देखिएगा कि किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? जो आपके रज महोत्सव है इसका संबंध उड़ीसा से है। ठीक है, जो आपके रज महोत्सव है इसका संबंध आपके उड़ीसा राज्य से है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो राजस्थान के किस शहर में जो है सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के आपके उदयपुर में। ठीक है, इसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। इकबाल मसीह पुरस्कार वर्ष 2023 में किसके द्वारा जीता गया है? तो ललिता नटराजन के द्वारा जीता गया है। ललिता नटराजन के द्वारा जीता गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो कहाँ पर खोला है? तो आपको याद रखना है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोला है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो कौन आपके स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गुजरात पहुंच गया। ठीक है, पहला पर आपके गुजरात है, दूसरा पर आपके राजस्थान है। हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो चीन के द्वारा जो है भारतीय पत्रकारों को चीन छोड़ने का आदेश दिया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? मतलब कि 14 जून को जो है मुंबई शहर में कोई भी आपके सीटी नहीं मारेगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुंबई पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश आपके शीर्ष पर पहुंच गया है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में भारत जो है शीर्ष पर पहुंच गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? तो कहाँ पर हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ। ठीक है, सिंगापुर में हुआ है। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अमचांग वन्यजीव अभयारण्य आपके असम राज्य में स्थित है। हाल ही में आयोजित
एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें आपके तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, भारत आपके तीसरे स्थान पर रहा है। भारत के द्वारा कुल आपके 12 पदक जीता गया है। जबकि पहले स्थान पर कौन रहता है? तो पहले स्थान पर आपके जापान रहता है। ठीक है, जापान। दूसरे स्थान पर आपके चीन रहता है। जापान के द्वारा कितना पदक जीता गया था? तो जापान के द्वारा 17 और चाइना के द्वारा आपके 14 और भारत के द्वारा 13 पदक जीता गया था। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई उभरा है। ठीक है, यूएई उभरा है। ठीक है, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच उनका नाम है। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध सर्बिया से इनका संबंध है। ठीक है, सर्बिया देश से इनका संबंध है। साथ ही आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रांस ओपन दोनों जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा 2023 में। नेक्स्ट है कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर जो है 2.5 करोड़ फॉलोअर हैं। नेक्स्ट है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस नाम से इसकी शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी के नाम से शुरुआत की है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स इक्विबेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो एक्स इक्विबेरियन का 12वां संस्करण जो है चौबटिया में शुरू हुआ है। ठीक है, चौबटिया में शुरू हुआ है। चौबटिया कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है चौबटिया। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? उसका नाम क्या है? तो MRF बना है, मद्रास रबर फैक्ट्री बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला स्थान तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना को पहला स्थान मिला है। इसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। तो टाटा ग्रुप को मिला है। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल को मिला है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुरुआत जो है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो ये जारी किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। VVI पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा कि किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध सर्बिया से इनका संबंध है, सर्बिया देश से इनका संबंध है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब भी जो है
नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था पुरुषों के एकल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो भारत देश को हराकर जीता है। भारत देश दूसरी बार जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में, सॉरी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत दूसरी बार आपके हारा है। पहली चैंपियन कौन रहा था? तो न्यूजीलैंड रहा था। दूसरी आपके ऑस्ट्रेलिया रहता है। ठीक है, और भारत दोनों फाइनल में पहुंचता है, लेकिन फाइनल में भारत आपके हार जाता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो आपकी केरल राज्य है। ठीक है, केरल राज्य है जो खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर जो है अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो अहमदनगर जिले का नाम बदलकर जो है अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो सेलेस्टे सौलो उनका नाम है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अर्जेंटीना से है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये आपके भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, भारत के द्वारा जीता गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय टीम के द्वारा जीता गया है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है किस टीम को हराकर बिहार आपके चैंपियन बनता है। तो राजस्थान टीम को हराकर आपके चैंपियन बनता है। जो आपके क्वेश्चन है बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार पुलिस, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो हाल ही में आपके भोपाल में किया गया है। भोपाल किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भोपाल। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो पुणे में आयोजित हुआ है, महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बीबीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो पाकिस्तान और श्रीलंका इन दोनों देशों में जो है संयुक्त रूप से एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो कर्नाटक आपके समाप्त करेगा धर्मांतरण विरोधी कानून को। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जो है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता गया है? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा जीता गया है। ब्रिटेन के वरिष्ठ
राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून 2023 को जो है भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि तेलंगाना ने मनाया है। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य से आपके तेलंगाना अलग हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है बुल्गारिया से इनका संबंध है, ठीक है। बुल्गारिया देश से इनका संबंध है। इसे 10 पॉइंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। 10 स्टार लगाइएगा क्योंकि वीवीआई पॉइंट है। ये लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछा आपसे जाएगा, ठीक है, कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। इनका संबंध बुल्गारिया से इनका संबंध है, ठीक है। बुल्गारिया से इनका संबंध है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? ई शासित राज्य पूर्ण रूप से कौन बना है? तो केरल बना है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। उड़ीसा के जो है अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा रॉकेट कहां से प्रक्षेपित किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाता है, जबकि मिसाइल टेस्ट आपके उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो 71वें नंबर का होगा आयोजन किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि 27 वर्ष के बाद जो है भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसका पहले कब हुआ था? तो 1996 में हुआ था भारत में, ठीक है। 1996 में भारत में हुआ था। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। और आपको याद रखना है कि ओमान की खाड़ी में ही भारत के द्वारा एक विकसित बंदरगाह है जिसका नाम है चवाहर पोर्ट, ठीक है। तो चवाहर पोर्ट किस देश में है? तो ईरान में स्थित है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत जो है 15 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत जो है 15 पदक के साथ आपके पहले स्थान पर रहता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। और आपको याद रखना है कि अरब सागर में उठा था, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बिपरजॉय साइक्लोन है, तूफान है, इससे भारत के कौन कौन से राज्य आपके प्रभावित हुए थे, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रितु कार्ला को नियुक्त किया गया है। रितु कार्ला को, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो 8वीं बैठक आपके नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि IIT मद्रास आपके शीर्ष पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। उनका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो डेनिस फ्रांसिस है इनका संबंध किस देश से है?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? असम राज्य में किया है। ठीक है, असम राज्य में किया है। इसके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा आपके टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। ठीक है, टाटा ग्रुप के द्वारा घोषणा किया गया है। इस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, से सम्मानित किया है। तो आपको याद रखना है कि जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है, देखिए एक सेकंड, सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन वर्षगांठ मनाया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है। पहली वर्षगांठ कब मनाया गया था? तो 5 जून 1973 को मनाया गया था। 5 जून 1973 को जो है पहली विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के भिवंडी में विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में विकसित किया जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो ये योजना आपके चीन के द्वारा तैयार किया गया है। तो जून महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो जून का लगभग आपका जो करेंट अफेयर है कवर हो गया है। ठीक है, और इसका पहले जून का जो है वन लाइनर क्वेश्चन को भी अपलोड कर दिया गया है अपने चैनल पर। जो नहीं देखे जाके उसे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।